हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में, यानी केमिस्ट्री कल पेपर है आपका। और उस फार्मूले को क्योंकि आपको पूछा जाएगा, भैया नेमिंग रिएक्शन आएगा और सारे केमिकल रिएक्शन हैं, तो कैसे हम रिएक्शन करेंगे अगर हमें फार्मूले ही नहीं याद हैं। तो फटाफट आपको फार्मूले याद कराते हैं बेटा। जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूले में स्टार्ट होता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो बेटा हेलो एल्केन यानी जो आपका एक्स होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो। और हेलो को ही हेलोजन कहा जाता है। इसके परिवार हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। उसके बाद बेटा जो आपका आर होता है, इस आर को ही कार्बन यानी सी कहा जाता है। तो कार्बन को ही एल्क कहते हैं, यानी CH3 C2H5। तो इससे हम क्या बोलेंगे, एल्क। और ये एल्क आपका क्या होता है, अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो आर और एक्स, तो हेलो एल्क मतलब कार्बन। तो हेलो एल्क प्लस एन, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो हेलो एल्केन, यानी इसको क्लोरो मेथिल बोल देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो जब हेलो एल्केन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से एक हेलोजन किसी भी कार्बन से जोड़ देंगे तो वो हेलो एल्केन कहा जाता है। तो बेटा ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, रिवीजन करने हैं। जैसे C6H6 को हम लोग बेंजीन कहते हैं, और बेंजीन को ही एरीन कहते हैं केमिस्ट्री में, या इसको एरिल कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर बेंजीन में हमने एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, तो इसे कहा जाएगा हेलो एरीन। या बेंजीन ही हमारा क्या है, बेंजीन को एरीन और एक्स को हेलो, तो हेलो एरीन। यहाँ पर क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन ऐसे उदाहरण हैं। अब इसी बेंजीन को अपन लोग इस रिंग से भी दिखाते हैं। ये जो रिंग है इसे ही बेंजीन कहते हैं। इस बेंजीन वाले रिंग को अगर गोला कर दिया, बॉन्ड नहीं लगाया है, तो भी इसे ही हम कहते हैं बेंजीन। और बेंजीन का हमारा फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन या एरीन। तो ये इतने फार्मूले आपको याद करना, स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद बेटा अगला जो फार्मूला है वो है थायोनिल क्लोराइड। ये बहुत ही उपयोगी सीट है आपके लिए। तो SOCl2 को अपन लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसे बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, HNO3 को अपन लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो याद करते चलेंगे। उसके बाद C6H5NH2, या इसको ऐसे बेंजीन को रिंग के रूप में दिखा दे तो उसे कहते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन। उसके बाद बेटा ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है COOH। अगर हमारा क्या हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल दो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्योंकि कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फार्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछेगा, फार्मूला स्वयं लिखना होता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ इसको अगर बेंजीन की रिंग पे OH लगा देते हैं तो इसे कहते हैं फिनॉल। समझ पाए। उसके बाद बेटा अगला है CHCl3, तो इसे कहा जाता है क्लोरोफार्म। और क्लोरोफार्म के उपयोग, क्लोरोफार्म के बनाने की विधि ये आपसे एग्जाम में किया जाता है। उसके बाद बेटा क्या ROH लिखा हो, या R को ही C बोलते हैं कार्बन, CH3OH तो इसको कहेंगे एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। अगर C2H होता तो इसे हम एथिल बोलते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ऐसे ही CCl3 CHO को क्लोरल कहते हैं, जिससे अपन लोग बनाते हैं DDT। ठीक है, तो DDT बनाने में बहुत ही उपयोगी सूत्र है, इसके बिना नहीं बनेगा। जैसे बेंजीन के ऊपर CHO लगा देते हैं तो इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड भी कन्वर्ट करने आता है तो आपको आना चाहिए फार्मूला। उसके बाद बेटा है HCHO, इसको अपन लोग कहते हैं फार्मेल्डिहाइड। और HCOOH है तो इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। तो फार्मिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ये सभी कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब इसमें आपको मिलने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अच्छे से आप आज ही लर्न करके कल एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आज याद कर लेना जब भी टाइम मिलेगा तब। उसके बाद बेटा अगला है, अगर हम बेंजीन की रिंग पर COOH लिखें तो उसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजीन प्लस ओइक, तो बेंजोइक अम्ल बना लेते हैं। अगर NH3 है तो इसे ही दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस। लेकिन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसी NH3 को एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, एमीन एमाइड भी कहते हैं। अब भैया इस NH3 को जब कहीं लगाते हैं तो एक H हट जाता है, जैसे कि हमने यहाँ लगाया RNH2। ठीक है, या R को हमने CH3NH2 लिखा तो इसे बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, अब बेटा यहाँ अगर CH3 COO इन COCH3, तो इसे ही सिंगल बॉन्ड वाला जो है O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और इसे एसीटोन कहें या कीटोन कहें, तो एसीटोन बनाने की विधि आता है, या कीटोन आ जाए कहीं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारे क्या है, फार्मूले हैं। अगर ये सिंगल बॉन्ड क्या O ऐसे लगा है, ये दोनों खाली है, तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, कीटोन कहा जाता है।
ठीक है बेटा। आगे फार्मूले की बात करें तो अगला है CH3CHO, इसे कहा जाता है एसिटल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, सभी फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3COOH तो एसिटिक अम्ल। तो ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो एथिलीन, एथिलीन भी आता है बनाने को। CH3COCl है तो इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पर बेटा अगर बेंजीन के रिंग पर NC लग जाए यानी Cl लग जाए, साइनाइड लग जाए, तो इसे कहा जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला आता है Ag2O, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है टालन अभिकर्मक। ठीक है, तो इसे कहते हैं टालन अभिकर्मक। CHI3 है तो इसे आइडोफार्म कहा जाता है। CH3MgBr को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये भी हम अल्कोहल बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो याद करिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फिर होता है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं बेंजीन, दोनों लगे हैं। इसके रिंग भी हो सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि ऐसे फार्मूले में लिखो, इसके आप रिंग भी बना सकते हो ऐसे NO2 करके, तो इसको भी कहा जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। जैसे ये बेंजीन के ऊपर फिनॉल है, फिनॉल की जगह पे क्या लगा दिया ऐसे, तो इसे बोला जाएगा पिक्रिक अम्ल। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल है। उसके बाद आपका बेटा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इतने सारे फार्मूले ज़्यादा नहीं है, बस आप इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे। तो मुश्किल से 20 फार्मूले अगर आपने और याद किया तो जो आपके 20 नंबर आते हैं, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जो रिएक्शन है, यानी हेलो एल्केन से लेकर के लास्ट वाले जैव अणु वाले चैप्टर तक सभी रिएक्शन आपसे ईजिली हो पाएंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चों को करना तो आता है, लेकिन वहाँ एग्जाम में फार्मूला ही नहीं याद आता किसको क्या बोलते हैं, या एग्जाम में सभी चीज़ों को चेंज करके दिया जाता है और आप नहीं जान पाते, या पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो ये सारी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। और हमने आपको जो वैद्य रसायन का न्यूमेरिकल होता है उसे भी लगाकर सिखाया है, तो विजिट करें चैनल पर और उसे भी देखें। कल के भी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम आप बहुत अच्छा दें और मिलते हैं फिर एक बेहतर वीडियो में। थैंक यू।